हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स इजी। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हम ये जानेंगे आज के वीडियो में कि लर्निंग लाइसेंस से हम परमानेंट लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारी फुल डिटेल्स, फी, एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, ताकि आपको ईजी हो सके। तो वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें परिवाहन.गवर्नमेंट.इन वाली वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही हम उस वेबसाइट पे आएंगे हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद हमें सर्विसेज यानी ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड पे फिर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वाली चीज़ पे क्लिक करते हो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट स्टेट नेम करना होता है। आपको जैसे ही आप स्टेट नेम सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा और आपको करना है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लर्नर्स लाइसेंस नंबर वो जो है वो मेंशन करना है। फिर साइड में आप देख रहे हो कि DOB यानी डेट ऑफ बर्थ वो भी मेंशन करना है और नीचे आपको कैप्चा कोड एंटर करके ओके कर देना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपको वापस से कैप्चा ऐड कर देना है और फिर जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। ये जो OTP रहेगा ये आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जाएगा। OTP डालने के बाद आपको वापस से कैप्चा डालना है और उसके बाद आपको सबमिट OTP कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये जो पेज रहेगा यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस वाला पेज रहेगा। इसमें ऑलरेडी डिटेल्स रजिस्टर्ड होंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपेरेंट लाइट मोटर व्हीकल ये चीज़ को सेलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड वापस डालना है और फिर इसे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसे सबमिट करते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस डिटेल्स दिख जाएगी। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वापस से कैप्चा कोड डालना है। ये आपका एप्लीकेशन स्टेटस रहता है, तो ध्यान रहे कि जो कैप्चा है उसे आप सही तरीके से फिल करें और सबमिट कर दें। सबमिट जैसे ही आप करोगे फिर आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ी का ऑप्शन दिखेगा, पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको गेटवे जो भी है, जैसे हमारा ख़जाना 2 है हमने वो कर दिया है। इसके बाद आपका जो भी कोड है वो भी आपको वापस से मेंशन करना है, यानी कैप्चा कोड। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। आपको आई अग्री करके पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स अपना दिख जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ एग्रीगेटर कौन से बैंक का है, तो यहाँ पे हमारे केस में ये है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन अच्छे से कर देनी है। ये कैप्चा जो लिखा है उसको भी अच्छे से पढ़ के यहाँ मेंशन करना है और आई अंडरस्टैंड एंड आई एक्सेप्ट करके इसे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आप इस वाले पेज में यानी पे नाउ वाले पेज में आ जाओगे। यहाँ पे आपको पे नाउ कर देना है। जो भी अमाउंट रहेगा, अमाउंट है आपका 1059 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पे कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लो। उसके बाद आपको ये पेज खुलेगा जहाँ पे आपका स्टेटस सक्सेस और रिमार्क पेमेंट हो जाएगा। क्लिक है फॉर प्रिंट रिसीट पे क्लिक करो। रिसीट फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे वापस से कैप्चा जो लिखा हुआ है वो मेंशन करना है और गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स पे जब आप क्लिक करोगे आप ये वाले प्रिंट रिसीट वाली पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको प्रिंट रिसीट के लिए वापस से एक और कैप्चा कोड मेंशन करना है, ठीक है। और फिर जाके आपको यहाँ पे प्रिंट रिसीट करना है। यहाँ से आप प्रिंट कर लोगे। अब देखो, अब हमें एक और स्टेप करना है, वो है उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें होम वाला जो आप देख रहे हो ना प्रिंट रिसीट के बगल में ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद हमें क्या करना है कि हमें ऊपर में आपको कई तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस, लेकिन हमें किस ऑप्शन पे क्लिक करना है वो है अपॉइंटमेंट का। तो DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे जाएंगे। यहाँ पे हमें DL टेस्ट का अपॉइंटमेंट बुक करना है।
इसके बाद हम डालेंगे एप्लीकेशन नंबर, डालेंगे एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, डालेंगे वेरिफिकेशन कोड, डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हम आ जाएंगे डीएल टेस्ट अपॉइंटमेंट वाले अगले पेज में। यहाँ पे हमें रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन लाइट मोटर व्हीकल पे क्लिक करना है और मोटर व्हीकल विद गियर इस पर भी क्लिक करके प्रोसीड टू बुक करना है। अब यहाँ पे हमें डीएल टेस्ट अपॉइंटमेंट का जो स्लॉट है वो बुक करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो, आपको अपना स्लॉट बुक करना होगा। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना स्लॉट बुक करके बुक स्लॉट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करती हूँ। जैसे ही हमने बुक स्लॉट करा है तो यहाँ पे आपको राइट साइड में अवेलेबल कोटा दिखेगा। उस जो भी आपका अवेलेबल कोटा है उस पर क्लिक करके बुक स्लॉट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप बुक स्लॉट पे करोगे आपको वापस से एक अगले पेज में आओगे जहाँ पे आपका सिक्योरिटी कोड मांगा जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लो और उसके बाद सिक्योरिटी कोड आने के बाद उसे कंफर्म करके आप नेक्स्ट पेज में आओगे जो रहेगा डीएल टेस्ट अपॉइंटमेंट का, जहाँ पे सारी चीज़ कंफर्म टू स्लॉट बुक कर लोगे। इस पे प्रोसीड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन नंबर वाले पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, यहाँ पे आप प्रॉपर अपना सारी चीज़ें को प्रिंट कर सकते हो। जो भी आपने फिल करा है प्रॉपर फॉर्म आपका निकल के सामने आ जाएगा। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिस भी दिन का आपने स्लॉट बुक किया है, अपॉइंटमेंट डेट जिस दिन है उस दिन आपसे टेस्ट भी होता है, ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा। अगर गाड़ी का आपने ये फॉर्म फिल करा है तो कार टेस्ट होगा, अगर मोटरसाइकिल का है तो मोटरसाइकिल का, ठीक है। तो अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं उसके बाद आपको विद इन 7 डेज यानी 1 हफ्ते में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी है ये प्रोसेस। वैसे भी इट्स इजी के साथ सारी प्रॉब्लम्स इजी हो ही जाती है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, आधार कार्ड से रिलेटेड, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाए तो कमेंट में ज़रूर बताओ। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।